राधे राधे प्यारे भक्तों, आज भाग दौड़ भरी इस दुनिया में खुद के लिए थोड़ा रुक जाइए। आज एक अत्यंत छोटा लेकिन आपके जीवन की दिशा बदलने वाला संदेश है। थोड़ा समय निकालकर अपने चंचल मन को शांत कीजिए और कुछ पल प्रभु के नाम कर दीजिए। याद रखिए, गीता के ये पवित्र शब्द केवल कान से सुनने के लिए या रटने के लिए नहीं है, बल्कि यह साक्षात ईश्वर का हाथ थामने के समान है, जो आपके जीवन की काया पलट कर सकते हैं। इन दैवीय वचनों में वह असीम सामर्थ्य छुपा है जो आपके गहरे से गहरे दुख को अपार शक्ति में बदल सकता है और आपके मन में बैठे हर भ्रम को दिव्य समझ में परिवर्तित कर सकता है। मेरे मित्रों, पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानवता से कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य इस नश्वर शरीर के भीतर छिपी उस अविनाशी आत्मा को पहचान लेता है, उसके जीवन से मृत्यु और असफलता का सारा भय सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि गीता के शाश्वत ज्ञान को अंत तक पूरे ध्यान से सुनिए और इसे केवल बुद्धि तक मत रखिए, बल्कि अपने हृदय के सिंहासन पर बसाइए। मेरे प्रिय साथियों, भगवान श्री कृष्ण जीवन के एक बड़े सत्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में केवल दो ही तरह की विचारधारा वाले लोग होते हैं, बकरती है बिहातन। एक वे जो अपनी पूरी ऊर्जा और समय दूसरों को सुधारने, दूसरों की गलतियां निकालने और दुनिया को बदलने की व्यर्थ कोशिशों में गंवा देते हैं, और दूसरे वे जो केवल और केवल खुद को परिष्कृत करने, अपने भीतर की कमियों को सुधारने और स्वयं को प्रभु के योग्य बनाने में लगे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले वाले लोग अंत में थक जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं और खाली हाथ रह जाते हैं, लेकिन दूसरे वाले लोग जो स्वयं पर विजय प्राप्त करते हैं, वे ही वास्तविक उन्नति और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। सच्चा परिवर्तन कभी बाहर के शोर से नहीं, बल्कि भीतर के मौन से शुरू होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह पूरी दुनिया को प्रकाशित करना चाहता है, लेकिन अपने मन के अंधेरे को नहीं देखता। अगर मनुष्य भक्ति और ज्ञान से अपने भीतर एक छोटा सा दीपक जला ले, तो संसार का सारा अंधकार उसके सामने घुटने टेक देता है। आज हर व्यक्ति समाज, परिवार और व्यवस्था को बदलना चाहता है, पर कोई भी स्वयं के अहंकार को बदलने को तैयार नहीं। यही वह मूल कारण है जिसकी वजह से आज सुख सुविधाएं तो बढ़ गई हैं, लेकिन शांति केवल पुरानी पुस्तकों के पन्नों में दबी रह गई है, हमारे जीवन के अनुभवों में नहीं। जिस क्षण मनुष्य अपनी आंखें मूंद कर अपने अंतर्मन की गहराइयों में झांकना शुरू करता है, उसे पूरा ब्रह्मांड और उसका रचयिता वहीं विराजमान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि जब मनुष्य अपने साधारण से दिखने वाले कर्म को ही अपना परम धर्म मान लेता है, तब उसे अलग से किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह स्वतः ही ईश्वर के समीप पहुंच जाता है। धर्म का वास्तविक अर्थ केवल कर्मकांड, तिलक या माला फेरना नहीं है, बल्कि अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और अटूट निष्ठा से निभाना है। अगर आप अपने छोटे से छोटे काम को भी निस्वार्थ प्रेम और सेवा भाव से करते हैं, तो वही कार्य ईश्वर की सबसे बड़ी उपासना बन जाता है। यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर मोड़ पर आपकी परीक्षा ली जाएगी। पर मेरे भाइयों, याद रखना कि इन परीक्षाओं का उद्देश्य आपको गिराना या तोड़ना नहीं होता, बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति को परखना और आपको निखारना होता है। जैसे कच्चे लोहे को जब तक धधकती हुई आग में नहीं डाला जाता और उस पर भारी चोट नहीं की जाती, तब तक वह एक अजय तलवार का रूप नहीं ले सकता। ठीक वैसे ही जब आपको लगने लगे कि जीवन बहुत कठिन हो गया है,
चारों तरफ से परेशानियां घेर रही हैं, तो समझ लेना कि वह परमपिता परमेश्वर आपको पहले से कहीं अधिक मजबूत और तेजस्वी बना रहा है। एक पौराणिक प्रसंग याद आता है। एक वृद्ध माली था जिसके बगीचे के एक मुख्य पेड़ पर कई वर्षों से फल नहीं आए थे। पड़ोसी और राहगीर उसका मजाक उड़ाते थे कि तू व्यर्थ में अपना बुढ़ापा इस सूखे पेड़ पर बर्बाद कर रहा है। पर वह वृद्ध माली बिना विचलित हुए हर दिन हर मौसम में उसी श्रद्धा से उस पेड़ की जड़ों में पानी डालता रहा। जब किसी ने उससे पूछा कि बाबा इतना सब्र कहां से लाते हो, ये फल तो दे नहीं रहा, तब उस बूढ़े ने मुस्कुराकर जो कहा वो हम सबके लिए एक बड़ी सीख है। उसने कहा, बेटा मुझे पता है कि ये पेड़ अभी फल नहीं दे रहा, पर मुझे ये भी पता है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही। ये पानी इसकी जड़ों को पाताल तक मजबूत कर रहा है, ताकि जब फल आए तो ये उनके भार से टूट ना जाए। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा ही दौर आता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर फल की कोई आहट नहीं सुनाई देती। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आपका कर्म व्यर्थ चला गया। इसका अर्थ ये है कि ईश्वर पर्दे के पीछे रहकर आपकी जड़ों को तैयार कर रहे हैं, आपको उस बड़ी सफलता के योग्य बना रहे हैं। समय का पहिया अपनी गति से चलता है, वो धीमा जरूर लग सकता है, पर याद रखिएगा महाकाल का न्याय कभी चूकता नहीं। न्याय अवश्य होगा और वह आपकी सोच से कहीं अधिक भव्य होगा। इसलिए बिना फल की चिंता किए, बिना थके और बिना रुके अपने पथ पर चलते रहिए। याद रखिए आपके जीवन के हर दर्द में एक छिप पी हुई शिक्षा है और हर गिरावट में दोबारा से एक ऊंची छलांग लगाकर उठने की प्रबल संभावना है। जो व्यक्ति इन दोनों रहस्यों को समझ गया, समझो उसने जीवन के सार को जान लिया। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जीवन उतना कठिन और उलझा हुआ नहीं है जितना हमारा नकारात्मक मन हमें डराता है। बस एक छोटा सा दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। जो व्यक्ति हर कठिन परिस्थिति को एक दैवी अवसर की तरह देखता है, वही असली विजेता है। और जो हर सुनहरे अवसर में भी केवल कठिनाइयां और कमियां ढूंढता है, वह जीता जी हार जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, जीवन में कभी भी हिम्मत मत हारना। हमेशा ये दृढ़ विश्वास रखिए कि आपका हर एक छोटा कदम, आपका हर एक संघर्ष आपको उस मंजिल की ओर ले जा रहा है जो स्वयं ईश्वर ने विशेष रूप से आपके लिए निर्मित की है। जिस दिन मनुष्य यह सत्य स्वीकार कर लेता है कि इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर और अस्थायी है, चाहे वह गहरा दुख हो या अपार सुख, तब वह मोह के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और वही मुक्ति, वही परम शांति और वही निस्वार्थ प्रेम ही जीवन का अंतिम और शाश्वत सत्य है। अक्सर इंसान बहुत कुछ हासिल करने की, धन दौलत और शोहरत की अंधी दौड़ में इतना आगे निकल जाता है कि वह अपनी आत्मा को ही पीछे छोड़ देता है। हम सब सफलता, नाम और मान सम्मान के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं, पर अंत में हमारे हाथ क्या आता है? केवल मानसिक थकान, बीमारियां और एक बहुत लंबी लिस्ट। ये अभी क्या क्या पाना बाकी रह गया है। असल में खुशी किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस पहाड़ पर चढ़ने के रास्ते में जो छोटे छोटे खूबसूरत पल मिलते हैं, उनमें छुपी है। अगर हम हर दिन को, हर पल को थोड़ा बेहतर, थोड़ा नहीं और थोड़ा और करुणामयी बनाने की कोशिश करें, तो ये ओझिल जीवन खुद एक दिव्य उत्सव बन जाएगा। एक कहानी और सुनिए। एक वृद्ध लोहार था जो पिछले 50 वर्षों से हर दिन वही हथौड़ा उठाता, वही आग दहकाता और वही लोहे पर चोट करता। फिर भी आश्चर्य की बात यह थी कि उसके चेहरे पर एक दिव्य संतोष और सुकून हमेशा झलकता था।
जब किसी जिज्ञासु ने उससे पूछा, क्या आप इस एक जैसे काम से उब नहीं जाते, क्या आपको थकान नहीं होती, तो उसने हथौड़ा रोक कर बड़ी सादगी से उत्तर दिया, बेटा, जब मैं इस काम को केवल रोटी कमाने का जरिया नहीं बल्कि ईश्वर की साधना मान लेता हूं, तो हथौड़े की हर चोट मेरे लिए एक मंत्र बन जाती है और ये आग मेरे भीतर के विकारों को जलाने वाला हवन बन जाती है। यही तो वह महान रहस्य है। जब हम अपने साधारण से कार्य को भी पूजा की श्रेणी में रख देते हैं तो थकान गायब हो जाती है और उसकी जगह एक अपार आत्मसंतोष ले लेता है। कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखिएगा, वह निरंतर चलती है बिना किसी शिकायत के, बिना किसी थकान के। कभी उसके रास्ते में विशाल पत्थर आते हैं, कभी ऊंचे पहाड़, कभी उसे अपना रास्ता मीलों तक मोड़ना पड़ता है, लेकिन वह रुकती नहीं है। हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। लोग पत्थर फेंकेंगे, समाज बाधाएं खड़ी करेगा, परिस्थितियां रास्ता रोकेंगी, पर याद रखना, जो पानी ठहर जाता है वो सड़ जाता है और जो बहता रहता है वही निर्मल और पूजनीय बनता है। आगे बढ़ना ही परमात्मा का दूसरा नाम है। कभी कभी रास्ता बदलना हार नहीं होती, बल्कि यह ईश्वर का एक मौन संकेत होता है कि जो मंजिल तुम ढूंढ रहे हो वो यहां नहीं बल्कि कहीं और है। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर समझदारी से दिशा बदलता है वही सही मायनों में उन्नति करता है। हमेशा गांठ बांध लीजिए कि जीवन में 3 चीजें कभी लौट कर नहीं आती, कमान ए निकला तीर और जुबान से निकले शब्द, बीता हुआ समय और किसी का खोया हुआ अटूट विश्वास। इसलिए बोलने से पहले शब्दों को तोले, समय की कीमत समझे और किसी के भरोसे की हत्या कभी ना करें। इंसान अपनी वाणी की कड़वाहट से नीचे गिरता है और अपने निस्वार्थ कर्मों की सीढ़ी से स्वर्ग की ऊंचाइयों तक उठता है। अगर आपके मन की नीयत साफ है और हृदय में स्वच्छता है तो बाहर की कीचड़ आप पर दाग नहीं लगा सकती, लेकिन अगर भीतर ही कपट और गंदगी भरी है तो आप शरीर पर कितने भी कीमती वस्त्र पहन लें या गंगा में कितनी भी डुबकियां लगा लें, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जो व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों में गोता लगाना सीख जाता है वह सागर के तल में छिपे हुए भगवान रूपी मोती को प्राप्त कर लेता है। आपकी हर सुबह यह तय करती है कि आपका जीवन कैसा होगा। जब मनुष्य हर सुबह जागते ही अपने विचारों का सूक्ष्म निरीक्षण करता है तो उसे पता चल जाता है कि उसका आने वाला दिन कैसा बीतेगा, क्योंकि हमारा दिन वही रूप लेता है जैसा विचार उसे सुबह सुबह दिशा देता है। अगर मन सुबह उठते ही शिकायतों, क्रोध और ईर्ष्या के बीज बोना शुरू कर देता है तो दिन ढलते ढलते वही कड़वे फल आपको काटने पड़ते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर सूर्य की पहली किरण के साथ ही आपका मन भगवान के चरणों में, उनके प्रेम के भाव में डूब जाए तो फिर दिन भर आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाई भी आपको ईश्वर का प्रसाद ही लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा चिंतन करता है वह अंततः वैसा ही बन जाता है। ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये ब्रह्मांड का वह अटल नियम है जिस पर पूरी सृष्टि टिकी है। जो व्यक्ति 24 घंटे अपने भीतर दुख और अंधकार की बातें सोचता रहता है उसका पूरा जीवन धीरे धीरे अंधकारमय हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर हाल में प्रकाश की आशा की और प्रभु की करुणा की कल्पना करता है उसका चेहरा किसी जलते हुए दीपक की तरह चमकने लगता है। कभी ध्यान से गौर कीजिएगा, जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार और घमंड में चूर होकर जीता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता आ जाती है। उसके शब्दों में दूसरों को चुभने वाला नुकीलापन होता है और उसकी चाल में एक अजीब सी अकड़ होती है। लेकिन वही व्यक्ति जब सच्चे मन से भगवान का शरणागत हो जाता है और उनका चिंतन शुरू करता है तो उसकी आंखों की वह कठोरता आंसू बनकर बह जाती है और वहां प्रेम की कोमलता आ जाती है।
उसके शब्दों में शहद जैसी मिठास घुल जाती है और उसके व्यक्तित्व में एक अद्भुत विनम्रता उतर आती है। यही विचार की असली शक्ति है। विचार ही है जो एक पत्थर जैसी कठोर मिट्टी को दिव्य मूर्त में बदल देता है और उस मूर्त को करोड़ों लोगों के लिए पूजनीय बना देता है। इस परिवर्तनशील संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन आपके विचारों की पवित्रता ही ये तय करती है कि इस अस्थाई दुनिया में भी आपको उस स्थायी परमात्मा का अनुभव कैसे हो। जब मनुष्य ये सत्य जान लेता है कि यहाँ की हर वस्तु, हर रिश्ता क्षणिक है, तब वह मोह और आसक्ति के पिंजरे से मुक्त हो जाता है। फिर उसे न किसी के खोने का भय रहता है और ना ही भविष्य की चिंता, क्योंकि अब उसका संबंध बाहर की नश्वर चीजों से टूटकर भीतर बैठे अविनाशी भगवान से जुड़ जाता है। लेकिन याद रखिएगा, ये दिव्य संबंध तभी स्थापित होता है जब आप सच्चे और निष्कपट मन से भगवान का विचार करते हैं। केवल होठों से मंत्र जपने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर शब्दों के भूखे नहीं हैं, वे तो केवल भाव के भूखे हैं। आप चाहे दिन में 1000 बार प्रभु का नाम ले, लेकिन अगर आपके दिल में इसी के प्रति छल कपट है तो वह सारा जप और तप निष्फल है। पर अगर आप पूरे जीवन में केवल एक बार हृदय की पूरी व्याकुलता और प्रेम से ये कह दें कि हे गोविंद, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, तो वह एक वाक्य ही आपकी सबसे बड़ी साधना बन जाता है। भगवान तक पहुंचने का रास्ता ना तो कठिन है और ना ही कोसों दूर, वह तो बस आपके शुद्ध विचारों की दूरी पर खड़ा है। जैसे ही आपके विचार निर्मल और पारदर्शी होते हैं, आपको पूरा संसार ही पवित्र और दिव्य लगने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति हर दिन किसी नदी के किनारे बैठकर पुराने गंदे पत्थरों को साफ करता है। शुरुआत में उसे केवल कीचड़ और काई दिखती है, लेकिन जैसे जैसे वो उन्हें धोता जाता है, वे पत्थर किसी हीरे की तरह चमकने लगते हैं। वैसे ही जब आप प्रतिदिन अपने विचारों का आत्म अवलोकन करते हैं, तो धीरे धीरे भीतर की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और आपकी सोई हुई आत्मा चमक उठती है। हमेशा एक मेहनती किसान की तरह सोचिए, जो हर मौसम की मार सहकर भी जमीन में बीज डालता है। उसे अटूट भरोसा होता है कि जो उसने बोया है वही वह एक दिन काटेगा। मनुष्य भी अपने हर छोटे बड़े विचार से अपने भविष्य की फसल बो रहा है। अगर वो आज असंतोष, ईर्ष्या और नफरत के बीज बो रहा है, तो कल उसके जीवन में कड़वाहट की ही झाड़ियां उगेंगी। लेकिन अगर वो आज भगवान के नाम का बीज बो रहा है, तो कल उसके जीवन में प्रेम, शांति और आनंद के फूल खिलेंगे। प्रेम का और सेवा का बीज बोता है तो उसकी आत्मा के उपवन में आनंद और शांति के ऐसे फूल खिलेंगे जिनकी खुशबू कभी खत्म नहीं होगी। जब आप किसी की बड़ी से बड़ी भूल को देखकर उसे हृदय से क्षमा कर देते हैं, तो वह केवल एक अच्छा व्यवहार नहीं है, बल्कि वह एक आध्यात्मिक बीज है जो आपके भीतर ईश्वर के भाव को और भी गहरा कर देता है। जब आप किसी रोते हुए का दुख बांटते हैं, तो मान लीजिए कि साक्षात भगवान आपके भीतर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। जब आप किसी जीव के प्रति दया दिखाते हैं, तो वही दया आपको सीधे ईश्वर की अनुभूति के द्वार तक ले जाती है, क्योंकि परमात्मा किसी खास क्रिया में नहीं, बल्कि आपकी कोमल भावनाओं में निवास करते हैं। और जब भावना ही गंगा की तरह पवित्र हो जाए, तो फिर आपका उठना, बैठना, चलना, फिरना, सब कुछ एक अखंड पूजा बन जाता है। इसीलिए जो महापुरुष अपने जीवन को हर क्षण भगवान के विचार से सजा कर रखते हैं, उनके लिए जीवन का हर पल एक गहरा ध्यान बन जाता है। उनके लिए हर छोटी मुलाकात, हर सुखद या दुखद परिस्थिति, यहां तक कि हर असफलता भी भगवान का दिया हुआ एक गुप्त संकेत बन जाती है। जब इंसान का ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण बदलता है, तो उसे समझ आता है कि जो कठिनाई उसे सजा लग रही थी, वो वास्तव में एक महान शिक्षा थी।
जो हार उसे अपमान लग रही थी, वह वास्तव में एक मूल्यवान अनुभव था, और जिसे वह अंत समझ रहा था वह वास्तव में एक नई और सुंदर शुरुआत थी। मेरे प्रिय साथियों, श्री कृष्ण का अंतिम वचन सदैव स्मरण रखिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में, चाहे वह युद्ध का मैदान हो या जीवन की उलझने, मुझे याद करता है, वही अंततः मुझे प्राप्त करता है। इसलिए प्रभु को खोजने के लिए आपको किसी गुफा, पर्वत या कठिन तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है तो केवल अपने विचारों की शुद्धि की। जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाएगा, वही मन वृंदावन बन जाएगा और वही हृदय मंदिर बन जाएगा। जो विचार आपको प्रभु की करुणा की याद दिलाए, वही असली ध्यान है, और जो विचार उन्हें आपके भीतर महसूस करा दे, वही सच्ची साधना है। जब भी आपका मन सांसारिक मोह माया में भटकने लगे तो उसे डंडे से मत मारिए, बल्कि एक ममतामयी मां की तरह बड़े प्रेम से वापस बुलाइए। उससे कहिए, हे मन, चल वापस प्रभु के पास। देखो वे कैसे बाहें फैलाए तेरा इंतजार कर रहे हैं। बस एक छोटा सा प्रेम भरा भाव ही आपकी सबसे बड़ी तपस्या बन जाएगा, क्योंकि ईश्वर आपके व्याकरण और शब्दों को नहीं, आपके हृदय की पुकार और तड़प को सुनते हैं। जब मन की गहराई से निकला हुआ कोई भाव सच्चा और निस्वार्थ होता है, तो पूरा ब्रह्मांड और उसकी सारी शक्तियां उसका उत्तर देने के लिए विवश हो जाती हैं। कभी वह उत्तर किसी अजनबी की मुस्कान में आता है, कभी किसी अप्रत्याशित संयोग में, तो कभी मन में उतरी हुई एक असीम शांति के रूप में। पर याद रखना, वह उत्तर आता जरूर है। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि भगवान मौन है, वे हमारी नहीं सुनते। वे वास्तव में अपने ही विचारों के शोर और अहंकार के कोलाहल में उस मधुर बांसुरी की आवाज को खो चुके हैं। भगवान आपसे कभी दूर नहीं थे और ना कभी होंगे। बस आप अपने भीतर की दुनिया में इतना शोर मचा चुके हैं कि उनकी धीमी और मीठी आवाज दब गई है। इसीलिए थोड़ा मौन में जाइए, एकांत में बैठिए और देखिए कि आपके विचार किस दिशा में भाग रहे हैं। क्या वे आपको उस परम सत्य श्री कृष्ण की ओर ले जा रहे हैं, या वापस उसी नश्वर संसार की दलदल की ओर। अगर आपकी दिशा गलत है तो आपकी सारी जीवन यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। ईश्वर को पाने का एकमात्र और सबसे छोटा मार्ग हमेशा भीतर की ओर जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों की धारा को प्रेम और समर्पण की दिशा में मोड़ देता है, तो उसकी हर सांस एक चलती फिरती भक्ति बन जाती है। फिर वह जीवन से शिकायतें नहीं करता, बल्कि हर हाल में समर्पण करता है। वह अब दूसरों से अपेक्षाएं नहीं रखता, बल्कि जो उसके पास है उसके लिए आवे भार व्यक्त करता है। ऐसा दिव्य पुरुष चाहे एक छोटी सी झोपड़ी में रहे या सोने के महल में, उसे हर कण में, हर व्यक्ति में केवल और केवल अपने आराध्य ईश्वर की उपस्थिति ही अनुभव होती है। उसकी मुस्कान फिर कभी फीकी नहीं पड़ती। उसका हृदय समुद्र की तरह विशाल हो जाता है और उसका पूरा जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीता जागता दिव्य उपदेश बन जाता है। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, आज इसी क्षण से अपने भीतर एक दिव्य संकल्प लीजिए। संकल्प अपने मन को संसार की व्यर्थ चिंताओं से हटाकर उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करने का, हर दिन के कुछ अनमोल पल उस प्रभु के नाम करने का, गोविंद के विचार में बिताइए। जब प्रातः काल आपकी आंखें खुले तो सबसे पहला विचार उस ईश्वर का हो जिन्होंने आपको एक और सुंदर दिन दान किया है। जब रात्रि की गोद में आपको नींद आने लगे तो उन्हीं के नाम का जाप करते हुए उस गहरे विचार में डूब जाइए। दिन भर के कोलाहल में चाहे कितनी ही उलझने और परेशानियां आपके सामने क्यों ना आए, बस एक पल के लिए अपने भीतर लौटिए, अपनी आंखें मूंदिए और पूरी श्रद्धा से कहिए, प्रभु
आप मेरे साथ हैं। धीरे धीरे यह छोटा सा वाक्य आपका स्वभाव बन जाएगा। और याद रखिए, जब ईश्वर का स्मरण करना मनुष्य का स्वभाव बन जाता है, तभी उसकी भक्ति पूर्णता को प्राप्त होती है। तब यह जीवन एक भारी बोझ नहीं, बल्कि प्रभु का दिया हुआ प्रसाद बन जाता है। तब दुख आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को और निखारने के लिए आता है। तब हर क्षण, हर अनुभव और आपकी हर एक सांस आपको उस परम सत्य के और करीब ले जाती है। जो मनुष्य निरंतर भगवान का विचार करता है, उसके हृदय के अंधकार को मिटाकर स्वयं भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। मित्रों, इस आध्यात्मिक यात्रा को सफल बनाने के लिए और अपने जीवन को भक्ति के रंग में रंगने के लिए सत्य साधना चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। ये जीवन एक ऐसे विशाल सागर के समान है जहां हर आती हुई लहर हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। लेकिन विडंबना देखिए, जो व्यक्ति लहरों के थप्पड़ों से डरकर किनारे पर ही बैठ जाता है, वह कभी सागर की गहराइयों में छिपे मोतियों को नहीं जान पाता। मनुष्य जब तक अपने भीतर बैठे हुए डर को परास्त नहीं कर लेता, तब तक वो अपनी उस असीमित क्षमता को कभी नहीं पहचान सकता जो ईश्वर ने उसे दी है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा अंधकारमय समय अवश्य आता है जब उसे लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, अब कोई रास्ता शेष नहीं बचा। पर मेरे मित्रों, याद रखिएगा, वही वो पल होता है जहां से एक नया अध्याय, एक नया आरंभ जन्म लेता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा है, तो निराश मत होना। समझ लेना कि ईश्वर स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे जीवन की कहानी का एक नया और भव्य अध्याय लिखने वाले हैं। जो मनुष्य कठिन समय में भी अपने धैर्य को नहीं खोता, वही जीवन की रणभूमि में असली विजेता बनकर उभरता है। जैसे एक माली हर रोज पूरी निष्ठा से अपने छोटे से पौधे को पानी देता है, भले ही उसे हफ्तों तक उस पर कोई फूल या कोपल ना दिखाई दे, वो रुकता नहीं है, वो थकता नहीं है, क्योंकि उसे उस अदृश्य शक्ति पर भरोसा होता है कि मिट्टी के भीतर कुछ बहुत ही सुंदर और शुभ पनप रहा है। ठीक वैसे ही जब हम लगातार निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहते हैं, तो ईश्वर हमारे लिए वो सब कुछ तैयार कर रहे होते हैं जिसकी हमें वास्तव में जरूरत है, ना कि वह जो हम अपनी छोटी बुद्धि से चाहते हैं। एक बहुत ही मर्मस्पर्शी प्रसंग याद आता है। एक गरीब कुम्हार मिट्टी के सुंदर बर्तन बना रहा था। वह जब भी कोई नया बर्तन चाक से उतारता, उसे हल्के हाथों से थपकी देता और फिर दहकते हुए चूल्हे में पकने के लिए रख देता। एक राहगीर ने यह देखा और पूछा, तुम इतने प्रेम से बर्तन बनाते हो, फिर उन्हें इस तरह थपकी देकर पीटते क्यों हो? कुम्हार मुस्कुराया और बड़ी गहराई से बोला, साहब, ये थपकी नहीं है, ये तो मजबूती का स्पर्श है। जब तक कच्ची मिट्टी धैर्य के साथ इस चोट और आग के दर्द को नहीं सहती, तब तक वह उपयोग के लायक बर्तन नहीं बनती। यही तो हमारे जीवन का भी सत्य है। ईश्वर भी हमें परिस्थितियों की थपकी देता है, कभी कभी हमें मुश्किलों की आग में तपाता है, ताकि हम भीतर से फौलाद की तरह मजबूत बने, टूटे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम कड़वी परीक्षाओं से गुजर रहे हो, तो समझ लो कि प्रभु तुम्हें किसी बहुत ऊंचे पद या जिम्मेदारी के योग्य बना रहे हैं। इसलिए हर कठिनाई को एक अवसर समझो, ना कि कोई सजा। जो मनुष्य अपनी परिस्थितियों को दोष देना छोड़ देता है, वही वास्तव में अपनी तकदीर की कलम अपने हाथ में लेता है। जब जीवन तुम्हें नीचे गिराए, तो ये मत सोचना कि तुम हार गए, बल्कि ये सोचना कि ये तो एक लंबी और नई उड़ान भरने की तैयारी है। मनुष्य के भीतर इतनी असीम शक्ति छिपी है
कि वह चाहे तो घोर अंधकार में भी स्वयं एक प्रज्वलित दीपक बन सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग अपने भीतर के उस उजाले को बाहर की दुनिया के शोर शराबे में खो देते हैं। संसार की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम दूसरों से ये उम्मीद रखते हैं कि वे हमें समझें, हमारे दुख को जाने, जबकि असली बोध और असली समझ तो तब आती है जब हम स्वयं को समझना शुरू करते हैं, स्वयं को समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव का दृष्टांत है। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता और घंटों आंखें मूंद कर ध्यान लगाता है। गांव वाले उसे बड़ा भक्त मानते थे, लेकिन एक दिन उसका किसी बात पर अपने पड़ोसी से झगड़ा हो गया। उस व्यक्ति को इतना क्रोध आया कि उसने गुस्से में मंदिर जाना ही छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद वो बीमार रहने लगा और मन ही मन भगवान को कोसने लगा कि मैं तो इतनी भक्ति करता था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तभी उसके अंतर मन से एक दिव्य आवाज आई, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर की चौखट चूमना नहीं है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन की शांति को बनाए रखना है। तब उसे समझ आया कि असली पूजा मंदिर की दीवारों में नहीं, बल्कि अपने शांत और स्थिर मन के भीतर होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक मन का सरोवर स्थिर नहीं होगा, तब तक ईश्वर रूपी चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें स्पष्ट नहीं दिखेगा। हर इंसान के भीतर हर पल दो आवाजें गूंजती हैं। एक वह जो हमें डराती है, जो हमें हार मानने पर मजबूर करती है, और दूसरी वह जो हमें प्रेरित करती है, जो कहती है उठो, तुम ईश्वर की संतान हो, तुम कभी हार नहीं सकते। जो व्यक्ति इस प्रेरणा की आवाज को सुनना सीख लेता है, वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने चंचल मन को जीत लेता है, वह मानो संपूर्ण संसार को जीत लेता है। ये मन ही आपका सबसे अच्छा मित्र है, और यदि इसे खुला छोड़ दो तो यही आपका सबसे घातक शत्रु बन जाता है। अगर इसे सही दिशा और सत्संग में लगाओ तो यही मन आपको वैकुंठ तक ले जाएगा, लेकिन अगर इसे वासनाओं और क्रोध में भटकने दो तो यही आपको दुख के पाताल में धकेल देगा। एक किसान के पास 2 बैल थे जिनसे वो अपना खेत जोतता था। एक बैल स्वभाव से अत्यंत शांत और आज्ञाकारी था, जबकि दूसरा बैल हर पल जुए से छूटकर भागने की फिराक में रहता था। कुछ समय बाद किसान ने गौर किया कि जो बैल शांत था वह दिन भर काम करने के बाद भी थकता नहीं था, और जो बैल भागने की कोशिश करता था वो अपनी छटपटाहट में ही अपनी सारी ऊर्जा खो देता और जल्दी गिर पड़ता। हमारा जीवन भी इन 2 बैलों की तरह है। जो मन की अशांति के पीछे भागता है वह मंजिल से पहले ही गिर जाता है। जो स्थिर और संतुलित रहता है वही जीवन की दौड़ पूरी करता है। यही संतुलन का महारहस्य है। अगर मनुष्य केवल 2 मिनट रुककर सोचना सीख ले तो उसका हर निर्णय सही होगा और उसका हर कदम सार्थक होगा। आज की दुनिया में हर किसी को बहुत जल्दी है, जल्दी अमीर बनने की, जल्दी प्रसिद्ध होने की और जल्दी से जल्दी सफलता के शिखर पर पहुंचने की। लेकिन याद रखिए, जो बहुत जल्दी में होता है वो अक्सर मंजिल पर पहुंचने से पहले ही बुरी तरह थक कर चूर हो जाता है। ईश्वर ने समय का निर्माण इसलिए किया है ताकि हर चीज अपने सही और निश्चित वक्त पर घटित हो। जैसे एक छोटे से बीज को विशाल वृक्ष और रसीला फल बनने में एक निश्चित समय लगता है, वैसे ही आपके जीवन को एक खिले हुए सुंदर फूल की तरह महकने के लिए भी धैर्य और समय चाहिए। जो व्यक्ति सब्र रखना जानता है वही अपनी आंखों से ये चमत्कार देख पाता है कि उसका किया हुआ कोई भी परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति ने अपने बेटे को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाते हुए कहा, बेटा, एक फलदार पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था और
दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। ये वाक्य जीवन का निचोड़ है। अगर आपने अब तक भक्ति शुरू नहीं की, अगर अब तक आपने अपने सपनों पर काम नहीं किया, तो पछताइए मत, आज ही शुरू कीजिए। क्यों कि कल कभी नहीं आता और आज कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं जो कर्म करते हुए भी उसके परिणाम की चिंता को त्याग देता है, वास्तव में वही सच्चा योगी है। हम दुखी इसलिए नहीं हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, बल्कि हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम कर्म करने से पहले ही उसके फल को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं। परिणाम का यही मोह हमारे सारे दुखों की जड़ है। जिस क्षण आप अपने हर कार्य को केवल अपना कर्तव्य समझकर प्रभु को अर्पित कर देते हैं, उसी क्षण आपके कंधों से सारा बोझ उतर जाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में, चाहे वह हार हो या जीत, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है, वही वास्तव में एक स्वतंत्र आत्मा है। अगर आपके हृदय के भीतर शांति का सागर लहरा रहा है, तो बाहर का कोई भी कोलाहल आपको विचलित नहीं कर सकता। एक प्रसिद्ध संत का उदाहरण लीजिए। वे नदी किनारे ध्यान मग्न थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी की धारा में बह रहा है और डूबने वाला है। संत ने दयावश उसे अपनी हथेली पर उठाकर बाहर निकाला, पर बिच्छू ने अपने स्वभाववश उन्हें डंक मार दिया। संत का हाथ कांपा और बिच्छू फिर पानी में गिर गया। संत ने उसे फिर बचाया और उसने फिर डंक मारा। पास खड़े शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, ये तुच्छ जीव आपको बार बार चोट पहुंचा रहा है, फिर भी आप इसे क्यों बचा रहे हैं? संत ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, पुत्र, डंक मारना उसका छोटा स्वभाव है और दया करना मेरा धर्म है। क्या मैं एक बिच्छू के कारण अपना धर्म छोड़ दूं? यही सच्चा धर्म है। दूसरों की बुराई या कड़वाहट को देखकर अपने स्वभाव की मिठास और अच्छाई को ना बदलना। जो व्यक्ति बुराई का उत्तर भी भलाई से देना सीख जाता है, वह साधारण मनुष्य नहीं रहता, वह दिव्यता की ओर बढ़ जाता है। मित्रों, लेख भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारा मन एक शांत सरोवर की तरह स्थिर होता है और तुम्हारा हृदय गंगा की तरह निर्मल होता है, तब तुम्हारे द्वारा किया गया हर एक साधारण कर्म भी महापूजा बन जाता है। इसलिए अपने मन की भूमि को ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार के खरपतवार से मुक्त रखिए, क्योंकि यही वे अदृश्य जंजीरें हैं जो आपकी आत्मा को सांसारिक बंधनों में जकड़ कर रखती हैं। ये जीवन एक आईने की तरह है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही संसार आपको दिखाई देने लगता है। अगर आपके विचार सुंदर और सकारात्मक हैं तो आपको इस कांटे भरी दुनिया में भी फूल ही दिखाई देंगे। लेकिन अगर भीतर द्वेष और नफरत है तो आपको हर पुण्यात्मा में भी कोई ना कोई दोष नजर आने लगेगा। इसलिए दूसरों को कोसने या दुनिया को सुधारने से पहले अपने विचारों की दिशा बदलिए। जब आपके विचार बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया स्वतः ही बदल जाती है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से रोज एक ही सवाल पूछता था, माँ, हमेशा खुश रहने का तरीका क्या है? माँ हर बार बस मुस्कुरा कर रह जाती। एक दिन उस बच्चे ने अपनी सबसे प्यारी ट्रॉफी अपने एक उदास दोस्त को दे दी। जब उसने देखा कि उसकी छोटी सी भेंट से उसके दोस्त के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, तो उस बच्चे को पहली बार अपने भीतर एक अनूठा और गहरा सुकून महसूस हुआ। वो दौड़कर माँ के पास गया और चिल्लाकर बोला, माँ, अब मैं समझ गया, असली खुशी दूसरों को खुश करने में ही छिपी है। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। जो बांटता है वही वास्तव में पाता है। जो दूसरों के दीपक में तेल डालता है उसका अपना घर कभी अंधेरे में नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम दूसरों की निस्वार्थ भलाई के लिए कर्म करते हो तो तुम्हें मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन में आकर निवास करने लगते हैं।
इसलिए मेरे प्रिय साथियों, ये अनमोल जीवन केवल अपनी सांसें गिनने के लिए या अपनी तिजोरियां भरने के लिए मत जिए। कुछ ऐसा दिव्य कार्य कीजिए जिससे आपके इस संसार से चले जाने के बाद भी आपकी अच्छाई की महक लोगों के दिलों में बनी रहे। यह जीवन केवल मिट्टी का एक ढेर नहीं है, बल्कि यह कुछ ऐसा कर गुजरने का अवसर है जिससे औरों को प्रेरणा मिले और समाज में प्रकाश फैले। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जीवन के संघर्ष में गिरना या हार जाना बुरा नहीं है, बल्कि हार मानकर बैठ जाना सबसे बड़ा पाप है। हर ठोकर जो आपको लगती है वह आपको ये सिखाने आती है कि अगली बार अपने कदम और भी संभल कर कैसे रखने हैं। हर दर्द आपको भीतर से पत्थर की तरह मजबूत बनाता है। हर मुश्किल आपके सामने एक नया रास्ता खोलती है। अगर मनुष्य अपने भीतर के उस ईश्वरीय विश्वास को जीवित रखे तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे कभी पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि जब आपका संकल्प दृढ़ होता है तो स्वयं नारायण आपके पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं। याद रखिए, बाहर का अंधकार चाहे कितना भी घना और डरावना क्यों ना हो, एक छोटा सा नन्हा दीपक उसे मिटाने का सामर्थ्य रखता है, और वह दिव्य दीपक आपके ही भीतर विश्वास के रूप में मौजूद है। बस उसे अपनी भक्ति से जलाइए और फिर देखिए आपके जीवन की पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी। जब आप किसी को उसकी गलती के लिए क्षमा करते हैं तो वास्तव में आप उस पर एहसान नहीं करते, बल्कि आप खुद को नफरत की जेल से आजाद करते हैं। नफरत इंसान को भीतर ही भीतर दीमक की तरह खोखला कर देती है, जबकि क्षमा आपकी आत्मा को पंख लगाकर हल्का कर देती है। जो क्षमा कर सकता है वही संसार में सबसे अधिक बलवान है। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए, क्योंकि हर माँ की अपनी एक अनोखी यात्रा है। कोई जल्दी सफलता पाता है तो कोई देर से, पर अंत में हम सबका मार्ग उसी एक परमेश्वर की ओर जाता है जहां केवल प्रेम और शांति है। अपने भीतर की शांति की तरफ बढ़ते रहिए। हुए जीवन के गहरे सत्य को समझें। एक बार एक नन्हा बालक अपने पिता की उंगलियां थामे चल रहा था और बोला, पापा मैं बड़ा होकर बिल्कुल आपके जैसा बनना चाहता हूं। पिता मुस्कुराए और रुक कर बोले, बेटा अगर तुम बिल्कुल मेरे जैसे बन गए तो फिर मैं क्या रह जाऊंगा, मेरी सत्ता तो मुझ में ही रहेगी। बच्चे ने कुछ पल गंभीरता से सोचा और फिर चमकती आंखों से कहा, तो फिर पापा मैं आपसे भी बेहतर इंसान बनूंगा। यही वह दिव्य भावना है जो जीवन की जड़ में छिपी है। हर आने वाली पीढ़ी का ये परम दायित्व है कि वह पिछली पीढ़ी से बेहतर सोच, बेहतर करुणा और बेहतर कर्मों की मशाल थामे। बदलाव किसी बड़े आंदोलन से नहीं, बल्कि वहां से शुरू होता है जहां कोई एक व्यक्ति ये दृढ़ निश्चय कर ले कि अब मैं अपने भीतर ज्ञान की रोशनी जलाऊंगा। इंसान को हमेशा दो चीजें याद रखनी चाहिए। पहली, कोई भी रिश्ता जबरदस्ती या दबाव में नहीं निभाया जा सकता, वह केवल प्रेम की डोर से बंधता है। और दूसरी, सम्मान कभी मांगने या छीनने से नहीं मिलता, वह तो आपके निस्वार्थ व्यवहार की प्रतिध्वनि है। इसलिए जितना हो सके सादगी और सत्यता से जिए, क्योंकि दिखावा केवल बाहरी प्रशंसा ला सकता है, लेकिन सच्चा सम्मान तो आपकी विनम्रता और चरित्र की सुगंध से आता है। समय के क्रूर पहिए के साथ हर चीज बदल जाती है, चेहरे ढल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं और रिश्ते भी रूप बदल लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों और ईश्वरीय आदर्शों पर अड़िग रहता है, वह समय की धूल में खोता नहीं बल्कि अमर हो जाता है। ये संसार आपकी ऊंची आवाज को नहीं, बल्कि आपके शांत कर्मों को याद रखता है। जब इंसान दूसरों की भलाई करना अपनी आदत बना लेता है, तब उसे किसी परिचय का मोहताज नहीं होना पड़ता। उसका नाम लोगों के हृदय पर ईश्वर खुद अंकित कर देते हैं। तो हे जीवन के पथिक,
अगर रास्ता बहुत कठिन और पथरीला लगे तो ठहरना मत, क्योंकि ये ठहराव ही आपके साहस की अग्नि परीक्षा है। गिरो, संभालो और फिर उठकर चलो, क्योंकि जीवन का असली अर्थ किसी मंजिल की चोटी पर झंडा गाड़ना नहीं, बल्कि उस रास्ते पर निरंतर चलते रहना है। जब मन थकने लगे और अंधेरा घना हो जाए तो बस याद रखना, सूरज भी रोज समुद्र की लहरों में डूबता है, पर हर सुबह फिर से एक नई उम्मीद बनकर निकलता है, क्योंकि प्रकाश की आदत उसे भी नहीं छोड़ती। इसलिए चलो, क्योंकि चलना ही जीवन का सबसे सुंदर संगीत है। जिंदगी एक अनमोल किताब की तरह है, जिसका हर दिन एक नया कोरा पन्ना खोलता है। पर अफसोस, हम अक्सर पन्ने पलटने की ऐसी अंधी जल्दी में रहते हैं कि उस पर लिखे ईश्वर के संदेशों को पढ़ना ही भूल जाते हैं। हर सुबह सूरज हमें यह सिखाने आता है कि चाहे रात कितनी भी काली क्यों ना हो, उजाला लौट कर जरूर आता है। मगर इंसान इस साधारण से सत्य को भूलकर अपनी ही परछाइयों से डर जाता है। वह सोचता है कि खुशियां कोई मंजिल हैं, जबकि सच्चाई यह है कि खुशियां रास्ते में बिखरी पंखुड़ियां हैं, जिन्हें केवल वही देख पाता है जो धीरे चलता है। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जीवन का सार स्थिरता में है, ना कि भागदौड़ में। जब मन शांत होता है तब विचारों की दिशा भी साफ दिखती है, और जब विचार साफ होते हैं तो रास्ते खुद खुल जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी भूल ये नहीं है कि इंसान गिर गया, बल्कि यह है कि वह गिरकर उठना भूल गया। जिस दिन आदमी अपनी हार से डरना छोड़ देता है, उसी दिन वह जीत की राह पर चल पड़ता है। एक बार एक साधारण मछुआरा समुद्र के किनारे बैठा था। हाथ में टूटा जाल था और आंखों में उम्मीद की लौ। पास से गुजरने वाले व्यक्ति ने कहा, तू हर दिन यही करता है, कुछ बड़ा क्यों नहीं सोचता? मछुआरा मुस्कुराया और बोला, बड़ा सोचने से बड़ा मिल जाए इसकी गारंटी नहीं, पर संतोष से जीने से सुकून जरूर मिलता है। ये बात सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जीवन की असली जीत बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से होती है। हर व्यक्ति अपने मन के भीतर एक भीड़ लेकर चलता है, चाहतों की, भय की, उम्मीदों की और अपूर्ण इच्छाओं की। जब तक वह भीड़ शांत नहीं होती, तब तक आत्मा को सुकून नहीं मिलता। हम सब दूसरों की रफ्तार देखकर अपनी चाल बदलते हैं, पर कोई ये नहीं समझता कि हर किसी की मंजिल अलग है। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, वही वास्तव में सफलता को प्राप्त करता है। दूसरों की नकल करना आत्मा की पहचान खो देना है। एक दिन एक बाग में माली पौधों को पानी दे रहा था। एक बच्चा पास आकर बोला, क्यों हर पेड़ को अलग अलग तरह से पानी देते हो? माली मुस्कुराया और बोला, क्योंकि हर पेड़ की जरूरत अलग होती है। अगर मैं सबको एक जैसा पानी दूं तो कुछ सूख जाएंगे और कुछ गल जाएंगे। बच्चे ने सिर हिलाया और बोला, फिर इंसान क्यों सबको अपने जैसा बनाना चाहता है? माली ने जवाब दिया, क्योंकि इंसान अपनी समझ को ही दुनिया की समझ बैठा है। यही बात जीवन की गहराई को समझाने के लिए काफी है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान अपनी सीमाओं को पहचान लो इतः, तभी वो उन्हें पार कर सकता है। मगर हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करने के बजाय दूसरों की गलतियां गिनने लगते हैं। जो खुद को समझ ले वह दूसरों से शिकायत करना छोड़ देता है। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत कहे तो दुखी मत होना, क्योंकि लोग वही बोलते हैं जो उनके अंदर भरा होता है। किसी की नफरत भी उसकी कमजोरी का आईना होती है। जीवन का सबसे कठिन अध्याय है इंतजार। हम सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन सही समय का इंतजार नहीं करते। बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, पर लोग उसी दिन फल मांगने लगते हैं।
ये दुनिया जल्दबाज लोगों से भरी है, जो हर चीज को तुरंत पाना चाहते हैं, मगर भूल जाते हैं कि जो जल्दी बनता है वह जल्दी बिखर भी जाता है। सच्ची सफलता वह नहीं जो सबको दिखे, बल्कि वह है जो तुम्हें भीतर से बदल दे। एक बार एक कलाकार कई वर्षों तक एक ही मूर्ति पर काम करता रहा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि तू अब तक खत्म नहीं कर पाया, पर जब मूर्ति पूरी हुई तो वही लोग हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तूने इतने साल क्यों लगाए? कलाकार बोला, मैं पत्थर नहीं गढ़ रहा था, मैं धैर्य गढ़ रहा था। ये वाक्य हर उस इंसान के लिए आईना है जो जल्दबाजी में अपना हुनर खो देता है। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो अपने भीतर की लड़ाई जीत लेता है उसके लिए बाहरी युद्ध आसान हो जाता है। एक कहती है आगे बढ़ो, दूसरी कहती है रुक जाओ, तीसरी कहती है इंतजार करो। पर इन सबके बीच एक आवाज ऐसी होती है जो बहुत धीमी है पर सबसे सच्ची है। वही आत्मा की आवाज है, वही साक्षात कृष्ण की वाणी है। लेकिन मनुष्य का मन इतना शोर करता है कि वह उसे सुन ही नहीं पाता। उसने अपनी चेतना को संसार की चकाचौंध में खो दिया है। जो भीतर की उस आवाज को सुनना सीख गया, उसे फिर किसी गुरु या प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह हमेशा परिणामों में जीता है। अगर कुछ अच्छा हुआ तो खुश, अगर बुरा हुआ तो दुखी। लेकिन जो समझ गया कि जीवन का प्रत्येक क्षण एक अनुभव है, वह कभी उदास नहीं होता। सच्चा कर्म वह है जो बिना दिखावे के अपनी पूर्णता से किया जाए। एक किसान बीज बोता है तो यह नहीं जानता कि फसल कैसी होगी, लेकिन वो बोता जरूर है क्योंकि ये उसका धर्म है। धर्म का अर्थ है वो करना जो सही है, चाहे संसार कुछ भी कहे। जब इंसान किसी कठिनाई में फंसता है तो सबसे पहले दूसरों को दोष देता है, भाग्य को, समाज को, परिस्थिति को। लेकिन जो जानता है कि जीवन में हर चुनौती उसे कुछ सिखाने आई है, वह कभी शिकायत नहीं करता। जिस तरह लोहे को आग में डालकर मजबूत किया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी अनुभवों की आग से गुजरना पड़ता है। जो उस आग से डर गया वो अधूरा रह गया, जो जला वह चमक गया। एक बार एक वृद्ध साधु अपने शिष्य के साथ नदी किनारे बैठे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्यों कुछ लोग सफलता के बाद भी दुखी रहते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि उन्होंने जीवन को साधन समझा, साधना नहीं। जीवन को अगर केवल दौड़ समझोगे तो अंत में थक जाओगे, पर अगर उसे साधना समझोगे तो हर कदम पर सीखोगे। जीवन का सत्य इतना गहरा है कि जिसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता, लेकिन जिसे महसूस किया जा सके तो मनुष्य का पूरा अस्तित्व बदल जाता है। जीवन वही समझ पाता है जो ठहरना जानता है, क्योंकि जो भागता है वह देख नहीं पाता कि रास्ते में कितने फूल खिले हैं। जो व्यक्ति जीवन को समझे बिना केवल पाने की दौड़ में लगा रहता है, वो हमेशा खाली महसूस करता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी आत्मा के स्वर को सुन लेता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है, क्योंकि बाहरी संपत्ति कभी भीतर की शांति नहीं दे सकती। जब तक मनुष्य बाहर से कुछ पाने की कोशिश करता रहेगा तब तक भीतर से बेचैन रहेगा। लेकिन जब वो भीतर झांकना शुरू करता है तब उसे एहसास होता है कि जिस सुख को वह दुनिया में खोज रहा था वह तो उसके अपने भीतर ही था। एक नगर में एक व्यापारी था जो हमेशा धन बढ़ाने में लगा रहता था। एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ा और धन होते हुए भी वह असहाय महसूस करने लगा। तब पहली बार उसने जाना कि असली शक्ति धन में नहीं, ईश्वर में है। उसी क्षण उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और ईश्वर से कहा, प्रभु अब समझ गया, मुझे देने से पहले समझ देनी चाहिए थी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम पाने की नहीं
देने की भावना से जीते हो, तभी तुम वास्तव में जी रहे होते हो। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में प्रकाश बनता है, ईश्वर उसके जीवन में मार्गदर्शन बन जाता है। आज के समय में इंसान देना भूल गया है, सब लेना चाहते हैं। प्रशंसा, सम्मान, अवसर पर जो देता है वही दुनिया में अपनी छाप छोड़ता है। जैसे दीपक कभी खुद के लिए नहीं जलता, फिर भी सबसे ज्यादा उजाला वही फैलाता है। एक बार एक साधक नदी तट पर ध्यान कर रहा था, तभी एक आदमी आया और बोला, मुझे शांति चाहिए पर समझ नहीं आता कैसे मिले। साधक ने कहा, तुम अपनी इच्छाओं की गठरी नदी में फेंको। वह व्यक्ति बोला, पर मेरी तो कई इच्छाएं हैं, धन, सम्मान, परिवार। साधक ने कहा, तभी तो शांति नहीं है, क्योंकि जब तक मन भरा रहेगा तब तक आत्मा खाली महसूस करेगी। शांति पाने के लिए चाह छोड़नी होती है, चीजें नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है वही जीवन में विजय होता है, क्योंकि मनुष्य को संसार नहीं उसका मन बांधता है। अगर मन शांत है तो जंगल में भी स्वर्ग है, और अगर मन अशांत है तो महल में भी नरक है। सच्चा सुख वातावरण से नहीं, विचारों से जन्म लेता है। जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है, तभी वह प्रकाश की ओर कदम बढ़ाता है। एक वृद्ध किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसके पोते ने पूछा, दादाजी, आप इतने बूढ़े हो चुके हैं, फिर भी पेड़ क्यों लगा रहे हैं? इनका फल तो आप नहीं खा पाएंगे। किसान बोला, बेटा, ये पेड़ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए हैं। किसी ने मेरे लिए लगाए थे, अब मेरी बारी है। यही जीवन की वह गहराई है जिसे समझने से मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म को दूसरों की भलाई से जोड़ देता है, तब उसका जीवन साधना बन जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी खोजता है, वही सच्चा भक्त है। आज लोग दूसरों की सफलता देखकर दुखी होते हैं, और यही ईर्ष्या उनका सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाकर अपना प्रकाश नहीं खोता, वैसे ही जो व्यक्ति दूसरों की सफलता में साथ देता है, उसका प्रकाश और बढ़ता है। जो दूसरों की राह में रोशनी करता है, उसके जीवन का अंधकार स्वयं मिट जाता है। सुंदरता पाने के लिए विनाश नहीं, संवेदना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति करुणा से भरा होता है, वही ईश्वर के सबसे करीब होता है। जब तुम्हारा हृदय दूसरों के दुख से पिघलता है, तब समझो कि तुम्हारे भीतर भगवान जाग चुके हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ बिखर गया है, लेकिन